हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम पढ़ते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन जो टॉपिक है ये एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये जनरली सीबीएसई में नहीं पढ़ाया जाता है, तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे ताकि एनटीएससी में फिजिक्स वाले सेक्शन में हमसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, एनटीएससी चाहे स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 2 हो, दोनों ही स्टेजेस में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंशन होता क्यों है। तो जब से ही हमको टेम्परेचर डिफरेंस दिखता है बॉडी में एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम बोल रहे हैं एक्सपेंशन अकर्स ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा वैसे ही बॉडी एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो है वो है हीट। हीट क्या होता है, तो नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी टेम्परेचर में डिफरेंस होता है एक एनर्जी जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। कहां से, हाईयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हीट द एनर्जी दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज, मतलब दो बॉडी के बीच में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और बिटवीन एडजेसेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी एज रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। मतलब अगर हम एडजेसेंट पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे मान लो ये एक पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल इसके जस्ट बगल में है, हम बोले एनर्जी यहां से दूसरे वाले पार्टिकल की तरफ ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इसी को हम क्या बोलेंगे, हीट। तो हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि एक बॉडी है और दूसरी बॉडी है, दोनों के बीच में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, या एक पार्टिकल और उसका एडजेसेंट पार्टिकल, इसके बीच में भी जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, हीट। नेक्स्ट टेम्परेचर क्या होता है, हम बोलते हैं इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। मतलब अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं तो हम ये मेजर करना चाह रहे हैं कि वो कितना हॉट है, यानी हॉटनेस कितनी है उसकी। या हम जैसे आइस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं आइस कोल्ड है, तो कोल्डनेस कितनी है उसकी। तो उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेम्परेचर का। इसकी एक और डेफिनेशन बनती है, वो क्या है, it is a measure of energy of random oscillations of the particle। यानी जो हमारे पार्टिकल हैं, किसी भी मीडियम के पार्टिकल जो हैं उनका जो रैंडम ऑसिलेशंस है उनको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेम्परेचर का। तो ये दो बेसिक है, हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट क्या है कि एनर्जी का फ्लो है, टेम्परेचर क्या है कि हम किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करने के लिए जिसका यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, वो है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं या क्या मेजर करते हैं। हम बोल रहे हैं यहाँ पे फॉर अ सिस्टम, या हम बॉडी की बात कर रहे हैं। तो फॉर अ सिस्टम ऑब्लिक बॉडीज वी मेजर टेम्परेचर बाय मेजरिंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। मतलब हम सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको मेजर कर रहे हैं, या हम बॉडी की बात कर रहे हैं तो बॉडी की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, विच वेरीज विथ टेम्परेचर। मतलब वो जो प्रॉपर्टीज है वो टेम्परेचर के साथ में चेंज होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लेंथ, और क्या बोल सकते हैं हम, जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये किनके हैं, मतलब ये प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो रही है जब भी हम किसी भी बॉडी में टेम्परेचर को चेंज करा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अदरवाइज हम इसको डिस्कस करते हैं। द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, थर्मोमेट्री। तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोमेट्री। यानी ये एक साइंस है जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं किसका, टेम्परेचर का। अब अगर हम बात करें यहाँ पे हम किस डिवाइस से इसको मेजर करते हैं, तो अगर ये आपको पता है तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर is called थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं।
अब हमने कुछ थर्मामीटर सुने होंगे, जैसे हम बात करें Hg इन अ ग्लास, नॉर्मली जो हम घर में यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इसमें क्या फिल होता है, मरकरी, और इसमें रीडिंग्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। बढ़ते हैं, तो अपने पास में 5 डिफरेंट तरीके के स्केल्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला है सेल्सियस, दूसरा है केल्विन, तीसरा है फ़ारेनहाइट, इन तीनों से हम फैमिलियर हैं। फोर्थ इज रेनॉल्ड्स एंड लास्ट वन इज रैंकाइन। तो ये टोटल 5 स्केल्स हैं जो यूज होते हैं। जनरली यही तीनों यूज होते हैं, और इसमें से एक बात और, ये जो केल्विन है स्केल, इसको हम लोग एब्सोल्यूट भी बोलते हैं। तो ये हमारा एब्सोल्यूट स्केल है, और यही यूज होता है जब भी हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो जनरली हम केल्विन स्केल ही यूज करते हैं। इनके सिंबल्स हैं डिग्री सेंटीग्रेड, फैमिलियर है हम, केल्विन से फैमिलियर है हम, फ़ारेनहाइट से फैमिलियर है हम, रेनॉल्ड्स जो है इसको हम डिग्री आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर ए से रैंकाइन स्केल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। आइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेल्सियस में आइस पॉइंट 0 डिग्री, स्टीम पॉइंट 100 डिग्री, केल्विन में 273.14 है, इसको जनरली हम लोग 273 बोल देते हैं, तो 273.14, और इसका जो स्टीम पॉइंट है 373.14 केल्विन। फ़ारेनहाइट में 32 और 212, ये क्या है, इसका स्टीम पॉइंट है। रेनॉल्ड्स जो है ये है 0, और स्टीम पॉइंट इसका कितना है, 80 डिग्री। रैंकाइन जो है ये 460 RA और 672 रैंकाइन स्केल। अब देखो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 100 डिवीजन, इसमें कितना आ रहा है, इसमें अगर हम देखें तो 100 आ रहा है नियर अबाउट, इसमें कितना आ रहा है 180। तो ये जो डिफरेंस है यही हमको बताता है कि जो स्केल्स हैं उसमें कितना पार्टीशन किया है हम लोगों ने। तो जो डिग्री सेंटीग्रेड वाला है वो 0 से 100, मतलब 100 डिवीजन है इसमें 100 डिवीजन, इसमें 180 डिवीजन। नॉर्मली हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं, ये जनरली यूज नहीं होते हैं, तो इनको हम अभी छोड़ देते हैं। तो ये तीनों ही अपने को देखना है, ठीक है। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम लोग उस क्वेश्चन की बात करते हैं। कन्वर्ट रीडिंग ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस स्केल। तो अब हमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम अपना पुराना वाला जो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें रीडिंग माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये क्या था, कांस्टेंट, तो इसी का यूज करते हैं। तो चलो पहले सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, सेल्सियस के लिए हम लोग बना लेते हैं। हम बोलेंगे C माइनस आइस पॉइंट कितना होता है इसका 0 डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट 100 माइनस 0, ये इक्वल होगा किसके, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो फ़ारेनहाइट के लिए भी सेम यही फॉलो होना चाहिए। फ़ारेनहाइट का अगर हम बात करें F माइनस, बताओ आइस पॉइंट कितना था 32 डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट कितना था इसका, मतलब अगर हम डिफरेंस की बात कर ले डायरेक्टली तो हमने पढ़ा था वहां पे जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 180 का आएगा, क्योंकि एक्चुअली हम कर रहे हैं यहाँ पे स्टीम पॉइंट को माइनस कर रहे हैं आइस पॉइंट से, तो हम डायरेक्ट ये वाली वैल्यू याद कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो देखो यहां से जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा C डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइड बाई 180, 0 से कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा आपका 5 और ये 9। इसका मतलब यहां से C इक्वल्स टू आ गया 5/9 F माइनस 32। तो ये रिलेशन हम याद रखेंगे और इसी की हेल्प से हम कन्वर्ट कर पाएंगे फ़ारेनहाइट स्केल को डिग्री सेल्सियस वाले स्केल में। तो इसी तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लास्ट ईयर या लास्ट ईयर के पेपर उठाएंगे तो आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें केवल कन्वर्जन ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं।
बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।